हमारे साथ एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार जी हैं। रोहित जी, निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि उर्दू भाषियों को मार के दिखाएं, जो हिंदी भाषी हैं उनको मार रहे हैं, तो अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। इस प्रकार की बयानबाजी निशिकांत दुबे भाजपा नेता के माध्यम से आई है, जब से पिछले कुछ दिनों से ये हिंदी मराठी का विवाद चल रहा है। देखो, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जन्म लेता है या महाराष्ट्र में रह के मराठी का मान सम्मान रखता है या यहाँ के कल्चर का रखता है, वो मराठी है। वो गुजरात से हो, वो राजस्थान से हो, वो नॉर्थ से हो, साउथ से हो, हमारा सिर्फ यही कहना है। लेकिन अगर महाराष्ट्र में आके मराठी के खिलाफ बोलोगे, महाराष्ट्र धर्म कल्चर के खिलाफ बोलोगे, वो हम एक्सेप्ट नहीं करोगे। दुबे जी को मुझे यही कहना है कि आपको शायद बिहार की जिम्मेदारी दी होगी, आप उत्तर प्रदेश से हो और बिहार का इलेक्शन में आपको 3-4 आमदार ज़्यादा चुन के आए। इसके लिए अगर आप महाराष्ट्र की एक ही जो इक्वालिटी है वो अगर ख़त्म कर रहे हो तो वो बहुत गलत चीज़ है। मैं आपको विनती करता हूँ, आप में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में एक बार आइएगा, महाराष्ट्र में आके मराठी के खिलाफ एक बार बोल के दिखाइएगा, वो हम देखते हैं आपकी हिम्मत। और वैसे ही वो भोजपुरी कोई एक्टर है, दिनेश लाल यादव निरहुआ भी है, मतलब पिक्चर देखता ही नहीं, कोई देखता मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार का पदाधिकारी, बिहार से वो क्या बोल रहा है, वो कहाँ पे तो मराठी विरुद्ध बिहार या पर प्रांतीय वहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ क्या एजेंडा है, बम्बई का इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन, और दुबे जी थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम एंगल लाते हुए वहाँ पे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इसमें घुसा रहे हैं, ऐसे हम सबको कहना है। तो ये जो भी हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, वो भाजपा की राजनीति है, सिर्फ इलेक्शन के लिए, ऐसे हम सबका कहना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं बागेश्वर धाम वाले, उनका कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि गजवा हिंद होगा, हम उनको कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भगवा हिंद होगा, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बात कर रहे हैं वो। देखो, ये शास्त्री जी कौन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार महाराष्ट्र में आके बहुत बड़े संत तुकोबराय के बारे में बहुत नीचे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उसका निषेध हम सब ने किया था। ये महाराष्ट्र में संतों की भूमि है, यहाँ पे एकता, समता, बंधुभाव, ये जो तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और तो यहाँ पे संतों का विचार लोगों के खून में है, विचारों में है। आप जो भी राजनीति इनडायरेक्टली करते हो वो भी आप मध्य प्रदेश में कीजिएगा, वहाँ पे बीजेपी के आमदार कैसे चुन के आने चाहिए, कैसे खासदार आने चाहिए, आपकी राजनीति वहाँ पे। आप महाराष्ट्र में आके यहाँ पे कुछ भी और कुछ सिखाने की कोशिश मत करो। महाराष्ट्र में हम संतों के विचार से चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आपको बीजेपी ने कुछ एजेंडा दिया होगा राजनीति इनडायरेक्टली करने का, वो आपका विषय, आप और बीजेपी जानो, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हम तो संतों के विचार से चलते हैं। आशीष शेलार का भी एक ऐसा ही बयान आया कि पहलगाम में आतंकी जो है वो धर्म पूछकर गोली मार रहे थे, यहाँ पर भाषा के नाम पर मनसे के लोग पीट रहे हैं, तो एक तुलनात्मक बातें कही गई। नहीं, देखो, आशीष शेलार जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको कभी कभार जो उनके बड़े नेता है महाराष्ट्र के या जो उनकी पार्टी है, उनसे जो संदेश आता है वो बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो कल का जो स्टेटमेंट है उसी का एक एंगल होगा, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने एक बहुत गलत चीज़ की कि टेररिस्ट जो होते हैं उसका और मराठी मानुस जो है, मराठी व्यक्ति है, उसकी तुलना उन्होंने की। उसका निषेध हम करते हैं और उनको विनती करते हैं आशीष शेलार जी को कि ये जो कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, बीजेपी जो भी बोलती है आपको पेस्ट करना पड़ता है, वो कृपा करो आप बंद करो, नहीं तो इससे मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुँच सकती है। और जो बीजेपी के बड़े नेता है महाराष्ट्र के, वो जानबूझ के खुद कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही नेता उनको आगे करेंगे जो आगे जाके प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए आशीष शेलार जी को एक तो उनका स्टेटमेंट निषेध करते हैं, और दूसरी बात ये जो उन्होंने स्टेटमेंट किया था किसी के कहने पे, इसके आगे न करे, इसलिए यह राज्य का नागरिक होते हुए मैं वहाँ पे उनको विनती करता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रोहित पवार, जिनका कहना है कि निशिकांत दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ के जो बयान हैं वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है और बिहार चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा हो, इसलिए इस प्रकार के बयान निशिकांत दुबे और भाजपा नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।